और अब बात करते हैं बीसीआर के अंदर के महासंग्राम की। आज वोट हो रही थी, 5 बजे तक वोट हुई। ज्यादातर जगहों पर चुनाव बेहतर तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन 4 जगह शिकायतें आई। जयपुर सेशन कोर्ट, जयपुर हाई कोर्ट, जोधपुर सेशन कोर्ट और रायसिंह नगर सेशन कोर्ट। सवाल यह कि क्या वाकई में इस इलेक्शन को सही तरीके से कराया नहीं पाए, या हर इलेक्शन में जिस तरीके से कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी खामी होती है उस तरीके की खामी आ रही। और जिन 4 जगहों का हम जिक्र करें, क्या उन सभी जगह इलेक्शन अगले 1 से 2 दिन में कराए जा सकते हैं, या उस त्रुटि को फाइंड किया जा सकता है कि वो त्रुटि इस लायक है या नहीं कि वहां रद्द किया जाए या ना किया जाए। ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन जो 5 साल में होना चाहिए था वो 8 साल बाद हो रहा है। हाई कोर्ट की गाइडेंस पे हो रहा है, उसके बावजूद, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस पे हो रहा है, उसके बावजूद ये सब हुआ है। हमारे साथ राजस्थान हाईकोर्ट से अधिवक्ता पवन गौड़ जी हैं, हमारे साथ राजस्थान हाईकोर्ट से अधिवक्ता परमेश्वर पिलानिया जी हैं, साथ में हमारे साथ द बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व महासचिव राजकुमार शर्मा जी हैं। राजकुमार जी, शुरुआत आपके साथ। जरा बताइए, क्या वाकई में जो 4 जगह शिकायतें मिली हैं, त्रुटियां मिली हैं, इसे हम सामान्य माने, या फिर आपको लगता है गंभीर समस्या है और दोबारा वहां इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए, क्योंकि उन सब से पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया रुकेगी, बाधित होगी? देखिए, राजस्थान बार काउंसिल हम वकीलों के लिए कोई राजनीति का विषय नहीं है। ये हमारा घर है, हमारी आवाज़ है, हमारी आत्मा है और हमें इससे प्यार है। पहली बार राजस्थान के इतिहास में चुनावों को रद्द करने की नौबत आई है। पहली बार चुनाव नहीं हुए, लंबे समय से 61 में बार काउंसिल बनी और तब से लगातार चुनाव हो रहे हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव रद्द हुए। मैं इसके लिए संपूर्ण रूप से जिम्मेदारी जो प्रशासन जो को दी गई चुनाव कराने की, उनको देता हूं कि वो फेल्यूर साबित हुए। उनको इस बारे में पता नहीं था कि चुनाव वकीलों के किस प्रकार से होते हैं, कितने बूथ बनते हैं, क्या प्रक्रिया होती है। और उसके अलावा बार काउंसिल और राजस्थान की जो रिटायर्ड जजेज की जो चुनाव की टीम बनी हुई है, उनको भी इस बात का कतई अंदाजा नहीं था। और उन्होंने खर्चे के नाम पर भी, हमारी जैसी बार राजस्थान हाईकोर्ट की बार है, वहाँ 15,000 वोट डलने थे, हमारी सेशन बार में करीब 6,500 वोट डलने थे, वहाँ उन्होंने मात्र 10-10 हज़ार रुपये का खर्चा बार को चुनाव के नाम पर दिया, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा जैसा था। और आज इसकी कारण, अच्छा, पूरे राजस्थान में कितनी जगहों पर वोट पड़े हैं सर आज? राजस्थान में करीब 375 बारों में वोट पड़े। 375 करीब। और आप ये कह रहे हैं 375 में से 4 जगह गड़बड़ी होना, ये सिस्टम का पूरी तरीके से फेलियर है। इसे परसेंटेज में निकालेंगे तो सर 98% से ऊपर जाएगा। बाकी जगह छोटी बार है, बाकी जगह छोटी बार है, कहीं 100 मेंबर है, कहीं 50 मेंबर है, पर जहां 15,000 वोट आपको डलवाने, वहां की व्यवस्था तो देखनी पड़ेगी ना। आप उसको फेलियर तो होगी वहां आप कर्मचारी 15 दे रहे हैं, 15 आदमी से चुनाव करवाना चाहते हैं, और एक जगह वोटर 100 है, वहां 15 आदमी चुनाव आसानी से हो जाएगा। तो इसका बहुत बड़ा फर्क है कि वो जो समझने वाले लोग थे वो समझ नहीं पाए चुनाव कैसे होता है, और इसीलिए 4 जगह चुनाव रद्द हुआ है। नहीं, लेकिन क्योंकि सर आप तो एसोसिएशन से जुड़े हैं, आपने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए थे क्या इससे पहले कि भाई ये प्रोसेस कैसे होता है, कैसे वोट डाला जाता है, कैसे बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, ये सब हुआ था क्या? अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उन पर लगातार चला, और हमने इस बात का विरोध भी जताया था। जब हमारे चुनाव करवाने के लिए अधिकारी लोग मौजूद हुए तो हमने कहा था कि आप व्यवस्था को समझ लिए, परंतु उन लोगों ने कहा कि हमारे ऊपर से ऑर्डर है और हम इस चुनाव को जैसे उन्होंने हमको गाइडलाइन दी उसके अलावा हम कुछ करने की स्थिति में नहीं है। तो कुल मिला के वो अवेयरनेस प्रोग्राम तो हम वकीलों तक सीमित रहा। प्रशासन जिसको चुनाव कराना था वो अवेयरनेस में हमारे साथ जुड़ा नहीं, उसने हमारे से समन्वय नहीं किया, और इस कारण से चुनाव फेल हो गए। पवन गौड़, क्या वाकई में आप भी मानते हैं कि ये इलेक्शन फेल हो गया है, या आपको लगता है कुछ त्रुटियां रही हैं, उनको सुधार लिया जाएगा? देखिए, ये वकीलों के लिए कोई नया चुनाव नहीं था। हम एडवोकेट्स कम्युनिटी में बार एसोसिएशंस के हर साल जो हैं हम चुनाव में भाग लेते हैं, बतौर वोटर भाग लेते हैं, कुछ लोग बतौर प्रत्याशी भाग लेते हैं। ये चुनाव जो हैं ये हमेशा हर साल होते जा रहे हैं। अभी वर्तमान में जो चुनाव हुआ है वो BCR बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का चुनाव हुआ है। अब वो चुनाव जो है वो 86,000 वोटर्स को लेके एक साथ हुआ है, पूरे राजस्थान में 375 बार एसोसिएशंस में हुआ है। अब बात हुई 4 लोकेशन की, जैसे आपने बताया कि रायसिंह नगर, गंगानगर में जो है चुनाव रद्द करना पड़ा, उस एक बूथ का। राजस्थान हाईकोर्ट के एक बूथ का चुनाव रद्द करना पड़ा जिसमें लगभग 14,000 वोटर थे, और उसके बाद जोधपुर में जो सेशन न्यायालय है वहां पर चुनाव रद्द करना पड़ा, और जयपुर का जो सेशन न्यायालय है वहां पर चुनाव रद्द करना पड़ा। इन सब का जो कारण है वो एकमात्र कारण है फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मैं राजकुमार जी भाई साहब जो हमारे साथ खड़े हैं, ये हमारी दी बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव भी रह चुके हैं। यहाँ इन्होंने चुनाव कराए हैं अपने कार्यकाल के बाद। इनका जब कार्यकाल खत्म होता है तो इन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि अगले कार्यकाल के लिए चुनाव कराएं।
यहाँ ये फेल्योर हुआ है कि कंप्लीटली दिस इज अ कंप्लीट फेल्योर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि 14,000 लोग एक साथ एक बूथ पर किस तरीके से चुनाव में भाग लेंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या एंट्रेंस रहेगा। और गजब की बात है कि अभी राजकुमार जी ने बताया कि 10,000 रुपए केवल मात्र मिले हैं इस चुनाव को कराने के लिए, जबकि दी बार एसोसिएशन के जो चुनाव होते हैं उनमें लाखों रुपयों में टेंट लगते हैं, कुर्सियां लगती है और उसके साथ में प्रशासन के साथ समन्वय करके ये चुनाव कराए जाते हैं। तो ये समस्या तो अभी भी रहेगी सर, ऐसा थोड़ी नहीं कि 10,000 को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, अभी तो ये पूरा प्रोसेस ही चलेगा फिर ऐसे। सर क्या है कि 10,000 रुपए के अंदर 2 कैमरा नहीं लग सकते। अब बात आती है कि चुनाव जो हैं वो एक तरीके से जिस प्रकार से हुए हैं वो बिल्कुल गलत तरीके से हुए हैं। यहां पर जो है स्वाभाविक है, मन जो है वो हमेशा निम्न गति की तरफ बहता है। अब यहां जब प्रशासन की तरफ से माकूल व्यवस्था नहीं थी, चुनाव टीम की तरफ से माकूल व्यवस्था है कि ऐसा तो है नहीं कि अभी तो इलेक्शन को मैं इसको ऑनगोइंग ही मान रहा हूं क्योंकि 4 जगह रद्द हो गया है, तो वहां इलेक्शन तो होने ही है जी, होने ही है सर जी जी, इसी प्रोसेस से होने हैं जी, इन्हीं नियमों से होने जी, इन्हीं पैरामीटर्स पे होने। अब कैसे हो जाएंगे फिर? एडमिनिस्ट्रेटिवली चुनाव अधिकारी जो है बूथ को अलग अलग संख्याओं में बांट करके, अलग अलग टुकड़ों में बांट करके और अलोकेट करके, अलग अलग वोटर्स को अलग अलग जगह एलोकेट करके चुनाव कराए जा सकते हैं और ये इजी काम है और ऐसे ही होते हैं। 14,000 लोगों को एक साथ ला करके एक ही जगह पे चुनाव कराएंगे तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर। आप ये कह रहे हैं एक ही बैलेट बॉक्स के अंदर सारे बैलेट पेपर डाले जा रहे थे? 14,000 नहीं, ऐसा नहीं है। यहां ये हुआ कि अचानक से चूंकि वहां पर प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं थे तो अचानक से वोटर्स आए और वोटर्स आए तो वोटिंग बूथ टेबल पर गए और वहां पर धक्का मुक्की हुई बैलेट पेपर लेने के लिए। अब चूंकि जिसके हाथ में जितने बैलेट पेपर लग गए, चूंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी हर एक वोटर किसी ना किसी प्रत्याशी के साथ जुड़ा रहता है, उसने उठाए वो बैलेट पेपर और उठा के अपना क्रमांक लिखा और मतपेटी में डाल दिया। ये किसी भी मतलब फर्जीवाड़ा किया। हाँ, ये फर्जीवाड़ा की तरफ इंगित करता है। चूंकि ये फर्जीवाड़ा क्यों हुआ, ये इसको प्रॉपर्ली अगर मेंटेन करते सिस्टम सप्लाई चेन जो है उसको अगर वो मैनेज रहती तो ये कभी भी फर्जीवाड़ा ठीक। आप ये कह रहे हैं मतलब अगर कोई देखे ना तो चोरी कर लेना चाहिए, गलत नहीं है वो? नहीं, चोरी करने की बात नहीं है सर, बैलेट पेपर आप ही जो कह रहे हैं उसके हिसाब से तो चोरी की है ना फिर। नहीं भाई, अगर कोई देख नहीं रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 20 बैलेट पेपर लेके क्रमांक डाल के और बैलेट बॉक्स के अंदर डाल देंगे। नहीं, जब कोई है ही नहीं वहां पर उठने वाला तो हर आदमी वही तो कह रहा हूं जो वोटर है, अगर कोई देखने वाला नहीं है, कोई सीसीटीवी नहीं, कोई देखने वाला नहीं, तो आप चोरी कर सकते हैं। चुनाव हमेशा एक नंबर गेम होता है, जिसका नंबर सबसे ज्यादा है वो चुनाव जीतेगा। अब चूंकि हर एक उसके लिए अगर बैलेट पेपर चोरी करने पड़े, चोरी कर लीजिए, कोई बात नहीं, नैतिकता तो है नहीं सर। चोरी किसे कहते हैं? चोरी चुपके से चीज उठाई हुई, चुपके से उठा करके ले गए, उसको चोरी कहते हैं। तो ये चुपके से ही तो हुआ। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस। परमेश्वर पिलानिया जी, परमेश्वर पिलानिया जी, भाई अगर इसी व्यवस्था के साथ दोबारा भी इलेक्शन होना है, मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है क्योंकि वकील इसमें वोट डाल रहे थे जी सर। और वकील व्यवस्थाओं को संभालने वाली कड़ी है जी। अगर उसके अंदर त्रुटियां आ रही हैं, हालांकि मैं मानकर चल रहा हूं वो परसेंटेज में निकालेंगे तो हो सकता है 0.001% हो, लेकिन उस वजह से इलेक्शन रद्द हो रहे हैं जी। तो इसको हम कैसे देखें? और क्या आपको लगता है कि जिनकी वजह से इलेक्शन रद्द हुए हैं, चाहे उसमें व्यवस्थापक हो, चाहे उसमें वकील हो, चाहे कोई और हो, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, इसमें जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और आप कह रहे हो कि इसमें 0.0001% अगर मान लो गड़बड़ी हुई है तो उसके लिए चुनाव रद्द करने चाहिए, ये मानना है आपका, जबकि ऐसा नहीं है। जयपुर हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट, जोधपुर और गंगानगर में एक जगह, ये सब मिला के और सारे वोट लगभग 30,000 के करीब होते हैं और टोटल वोट है 84,000 समथिंग। तो 30,000 वोट, इसका आंकड़ा ये बहुत ज्यादा है। ये ऐसा नहीं है कि 0.001। ना, मैंने आंकड़ा जो दिया आपको वो ये दिया कि हो सकता है इन 84,000 में से 4 ही ऐसे वकील हों जिन्होंने बैलेट पेपर को ज्यादा उठाकर बैलेट बॉक्स में डाला हो। वकील मैं सिर्फ उस परसेंटेज की बात कर रहा हूं। वकील चाहे 4 हो, चाहे वकील 40 हो, लेकिन जब हमेशा जो सत्ता में रहने वाले लोगों की जब सत्ता जा रही होती है तब वो कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ियां करने की फिराक में रहते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो जब अगर चुनाव कराने का जो नियत समय है वो 5 वर्ष ही है, कार्यकाल खत्म हो गया। सत्ता किसकी जा रही थी सर?
सत्ता जो पहले से जो मेंबर थे, अध्यक्ष थे, उनकी जा रही थी। मतलब जो 5 साल के लिए थे वो 6 जो साल रह गए, 7 साल रह गए, 8 साल रह गए, 8 साल रह गए, उनमें से 15-17 भी लड़ भी रहे हैं चुनाव। इसमें बिल्कुल लड़ रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर श्याम बिहारी नाम के वकील गए और उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई। तब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नहीं, आपको चुनाव कराना ही पड़ेगा अब। तब ये चुनाव करा रहे हैं। इससे प्रतीत हो रहा है कि ये कहीं न कहीं इनकी ही गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अगर इनकी नहीं होती, ये पहले से सही होते तो ये चुनाव 5 साल में करा चुके होते। तो अब ये कह रहे हैं कैंडिडेट्स नहीं चाहते कि इलेक्शन इस तरीके से हो, वो कैंडिडेट जो अभी भी पावर में है। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि कैंडिडेट्स ये चाहते हैं कि सारी सत्ता हमेशा हमारे पास ही रहे। सर, आप ये कह रहे हैं कि जो वकीलों के भले के लिए यहां जीत कर आना चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं कि वकीलों के अंदाज में ये इलेक्शन हो और उसमें वो चुने जाए ना चुने जाए तो अलग ही कंसर्न है। वो चाहते हैं कि पूरी पावर हमारे हाथ में हो, हम इलेक्शन अपने अंदाज में कराएं और उसका फैसला भी हम करें। बिल्कुल, ये इसी से स्पष्ट है। अगर वो चाह रहे होते तो 5 साल कार्यकाल पूरा होते ही इलेक्शन करवा दिए जाते। राजकुमार जी, ये तो वकीलों पर आकर ही पड़ गई है, एसोसिएशन के पुराने अधिकारियों पर आकर ही पड़ गई है जो चुनकर आए। देखिए ठीक है, बार काउंसिल के जो अभी जीत कर। सोलंकी जी, आप जो सवाल कर रहे हो वो बड़े ही, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, फनी सवाल कर रहे हो। अभी आपने कहा पवन जी को कि कोई देख नहीं रहा तो बैलेट पेपर कोई ले लेगा। भाई उन्होंने ही कहा। सोलंकी जी, मेरी बात बताइए, कोई क्यों नहीं देखेगा? प्रशासन को क्यों लगाया गया? क्या कोई भी उनको वहां चाय कॉफी के लिए लगाया था? क्या रेस्ट रूम में बैठने के लिए लगाया था? क्यों नहीं देख रहा? बैलेट पेपर देने वाला आदमी, उसकी ड्यूटी थी। और ड्यूटी के अलावा आदमी काम नहीं करता तो कुछ भी होगा तो होगा, जिम्मेदारी उसकी होगी। अगर ड्यूटी पे आदमी काम नहीं करेगा, उसकी कोई, अगर उसके बाद उसकी में कोई लापरवाही खामी होती है तो उसकी जिम्मेदारी है। आप उस पर सवाल उठाइएगा। मतलब अगर किसी एक दुकान पर कोई दुकान के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति साइड में देख ले और कोई वहां से सामान उठाकर भाग जाए चोरी करके, तो दुकानदार की गलती है। दुकानदार उसकी नहीं है। दुकानदार जो चोरी करके भाग जाएगा, दुकान क्यों चला रहा है? अपने घर बैठे वो दुकान चलाने की जरूरत कहाँ है उसको? अगर दुकानदार ड्यूटी नहीं कर सकता तो घर बैठे वो अपनी दुकान चलाने की जरूरत कहाँ है उसको? आप सिस्टम पूरा ही बंद कर दीजिए। मतलब सर, आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने बैलेट पेपर उठा लिए वो सही कर रहे हैं? सोलंकी जी, आप समर्थन कर रहे हैं उनका? सर, बंद कर दीजिए ना, समर्थन कर रहे हैं उनका? हिसाब से मन से काम करेगा। आप ये कह रहे हैं कि भाई हम गलती करने के लिए, बैलेट पेपर चोरी करने के लिए हर वक्त तत्पर है, बस हम ये देखना चाहते हैं कि कोई हमें देख रहा है नहीं देख रहा है। आप इसकी जिम्मेदारी अगर ड्यूटी से हटेगा तो बिल्कुल अपराध होगा। इसमें क्या बात है? आप थाने बंद कर दीजिए, क्यों चला रहे हो? सिस्टम बंद कर दीजिए, सरकार हटा दीजिए। आप आदमी मर्जी है जो कर लेगा। रही बात दूसरी बात, पलानिया जी को आपने कहा, राजकुमार जी, आप समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि भाई हम हर वक्त तत्पर है, हम बैलेट उठाने के लिए, चोरी करने के लिए तत्पर है, बस ये देख रहे हैं कि कोई हमें देख रहा है नहीं देख रहा है। हम तैयार हैं उसके लिए, हम धांधली के लिए तैयार हैं हर वक्त। बिल्कुल, प्रशासन ड्यूटी से फेल्योर था और उसके चक्कर में सारे को। सर, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। शुक्रिया पवन जी, शुक्रिया परमेश्वर जी, शुक्रिया राजकुमार जी, शुक्रिया। मैं सबको सुनने के बाद कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। ये जिसको इलेक्शन कराने वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और जिनको इलेक्शन में भागीदारी देनी है उनके रिएक्शन क्या है ये आप खुद समझ सकते हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। उत्साह बहुत है हमारे को यहाँ पे। नॉन एडवोकेट अंदर जा रहे हैं, उनसे किसी प्रकार की आईडी चेक नहीं हो रही है, उनको बैलेट दिए जा रहे हैं। एक आदमी जो एडवोकेट नहीं है 20 बैलेट के साथ पकड़ा गया है।